ओके रेडी। अब पूरा दिख रहा होगा, मैं दिख रहा हूँ ना जो है। हाँ चलो फिर सॉल्व करते हैं जो है। ओके आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। कहाँ पर थे कल तुम लोग? अच्छा एक लेसन और पीछे। तो आपने देखा कल वर्क डन निकल गया था। ओके वर्क डन हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल कौन सा चल रहा है? 12.8। शुरू से करें क्या? अभी वो जो इजी लेवल था खत्म हो गया। सबसे आज ही पहला ही न्यूमेरिकल थोड़ा हार्ड करते हैं जो है ना, थोड़ा भारी करते हैं ना। चलो पहला फर्स्ट मुझे बताते जाना तुम लोग। चलो यही उठ गया पूरा। ओके कह रहा है कि अ गीजर हीट्स वाटर फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 लीटर पर मिनट from 27 degrees Celsius to 77 degrees Celsius. If the geyser operates on a gas burner, okay, what is the rate of combustion of the fuel if its heat of combustion is 4 into 10 to the power 4 joule per kilo, joule per gram? मतलब कि क्वेश्चन समझ में आया क्या? गीज़र सबके घर पे है ही, आजकल तो नॉर्मल हो गया है। तो गीज़र हीट्स वाटर फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 लीटर पर मिनट फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 77 इफ द गीज़र ऑपरेट्स ऑन अ गैस बर्नर। ठीक है, तो हाँ तो इसका मतलब कि कितने वालों वो आउट कर रहा है जो है V इक्वल्स टू 3 लीटर पर कितना मिनट, मीन्स 3 इंटू 10 टू द पावर -3 क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। क्या ये बात समझ में आई? मीटर क्यूब पर मिनट। अगला कहता है कि अच्छा कह रहा है लीटर पर मिनट फ्रॉम 27 टू 77। तो कितने टेम्परेचर को चेंज करता था? डेल्टा थीटा या डेल्टा टी, जो भी तुम सोच लो। क्या ले लूं? डेल्टा टी 50। चलो अच्छा 77 माइनस 27 इक्वल्स टू 50 डिग्री सेल्सियस। बराबर है क्या? मतलब कि जो गीज़र में वाटर जाता था वो 27 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी था, उसने उसको कितने पे चेंज कर दिया? तो कितने टेम्परेचर इंक्रीज हो गए? चेंज कितने हुए? 50 डिग्री सेल्सियस। बराबर है। तो कह रहा है इफ द गीजर ऑपरेट्स ऑन अ गैस बर्नर व्हाट इज द रेट ऑफ कम्बशन ऑफ द फ्यूल इफ इट्स हीट ऑफ कम्बशन इज इतना। ठीक है, तो हम लोग निकाल देते हैं जो है। देखो इतने टेम्परेचर उसने क्या किया? गेन किया। बार बार मैं आपको यही सिखाता चला आया कि टेम्परेचर कहीं पर एब्जॉर्ब, मतलब हीट कहीं पर एब्जॉर्ब हो रहा हो, टेम्परेचर बढ़ा मतलब हीट एब्जॉर्ब किया उसने। जहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो जाए तो Q इक्वल्स टू MS डेल्टा T। बैठ जाओ मनीष, ध्यान देना जो है। कैमरे का नहीं बताया, कैमरा गिर गया जो है, इस पर ध्यान देना पड़ता है। तो देखो तो निकालो कितनी हीट एब्जॉर्ब बाय द डेल्टा Q इक्वल्स टू MS डेल्टा T। अगर हम इसको डेल्टा T लिखते हैं तो ये क्या होगा? डेल्टा T। और अगर तुम डेल्टा थीटा लेते हो तो MS डेल्टा थीटा। तो M की वैल्यू कितनी है? मास कितना था? कोई बताएगा मुझे? कौन कह रहा है 3 नहीं है। मास इज इक्वल्स टू इतना मीटर क्यूब पर मिनट। तो मास कितना हो गया? मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू डेंसिटी। और डेंसिटी कितनी और वॉल्यूम कितनी दे रखी है उसने? 3 इंटू 10 टू द पावर -3। 3 इंटू 10 टू द पावर -3 कुल मिला के कितना आ गया? 3 क्या किलोग्राम पर मिनट। और ये किसमें आया? 3 किलोग्राम पर मिनट। मतलब जो गीजर जो मशीन है वो क्या कर रही है? 3 किलोग्राम पर मिनट को 27 से 77 डिग्री सेल्सियस पे ला रही है। तो
उसने कितनी हीट एब्जॉर्ब की, हीट एब्जॉर्ब बाय द वाटर, हाँ, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम एस, लिखा तो है, m की वैल्यू 3s, किस पे लोगे बताओ मुझे, स्पेसिफिक हीट किस में लोगे, 4.4186 है कि नहीं, अरे 4186, 4186 या 4 पॉइंट ऐसा समथिंग कुछ 18 इंटू 10⁻3, और डेल्टा टी 50, मल्टीप्लाई मारो कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना, चाहे कैसे भी करो। देखो मोबाइल भी छूट गया मेरा करो मल्टीप्लिकेशन, कितना आ गया, 627900, ये लो, ऐसा करते हैं, इसको कर दे 63, 62.7 नियरली इक्विवेलेंट टू कितना, 63 इंटू 10 टू द पावर कितना 4 कर देते, 10 टू द पावर 4, ये क्या आएगा, जूल पर मिनट। हाँ सर। इतने जूल पर मिनट वाटर को गीजर क्या करता है, देता है, जूल पर मिनट। सवाल तो सरल निकला ये। हाँ सर। सरल था ना? हो गया। नहीं हुआ। अब उसने कहा कि व्हाट इज द रेट ऑफ कंबशन ऑफ द फ्यूल इफ इट्स हीट ऑफ कंबशन इज इतना जूल, मतलब कि हाँ, अब समझ गए क्या, मतलब कि जितना मास था वो, जितना मास था, मास इज मल्टीप्लाइड बाई कितने वो कंबशन बोल रहा है, 4 इंटू 10 टू द पावर 4, 4 इंटू 10 टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 63, 3 इंटू 10 टू द पावर 4, ये क्या, ये क्या कर दिया मैंने सर, दोनों को डिवाइड कर दीजिए डायरेक्ट। हाँ सर, उसी पे आ जाएगा डायरेक्टली। हमें क्या पूछ क्या रहा है, रेट, अच्छा, व्हाट इज द रेट ऑफ कंबशन मीन्स, कहाँ चला गया ये, अरे हो तो गया 63 इंटू 10 के पावर 4 इज डिवाइडेड बाई कितना, देखो आंसर कितना दे रहा है, 63 इंटू 10 टू द पावर 4 अपॉन 4 इंटू 10 टू द पावर 4 कितना, चलो सही है, नियरली इक्विवेलेंट टू 16 ग्राम पर मिनट। लेकिन एक चीज ये भी ध्यान देना कि बाकी सारी चीजें तुमने किस में निकाल रखी है, मास किस में था, किलोग्राम में। अच्छा, तो कोई बात नहीं, 3000 और ये किस में है, पूरा ऐसा है, पूरा ऐसा है, सब SI में है। हाँ सर। तो फिर कहाँ से 1 0 बढ़ रहा है तुम्हारा, अरे ग्राम पर मिनट है ना ये, तो इस कहाँ पर 4 इंटू, अरे हाँ यार 4 इंटू 10 पावर 4, अरे ठीक है ठीक है ठीक है, करेक्ट है करेक्ट है। देखो 64, सुनो 64 किस में आएगा, जूल पर मिनट में है, और ये वाला है जूल पर ग्राम में, सही तो है, बिल्कुल करेक्ट है। तो देखो ग्राम कहाँ चला गया ऊपर, जूल से जूल कैंसिल हो गया, जूल पर मिनट आ गया, करेक्ट है, इतना होगा। देखो पूरा रियलिस्टिक क्वेश्चन जो हमारे घरों में गीजर लगा होता है उस पे ये क्वेश्चन है जो है, बोलो समझ में आ रहा है। हाँ सर। नेक्स्ट, कर लिया नोट,
मतलब कि जो ये पूछ रहा था व्हाट इज द रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल इफ इट्स हीट इज कंबशन इज इतना, तो a rate of fuel is इतना ग्राम पर मिनट। सर वो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में लिया आपने चाहिए। कौन? डिफरेंस है नहीं 1+। अरे मतलब 272 कैसे होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता, कर लेना घर पे 273 लेके, तब भी आंसर इतना ही आएगा। तब भी तुम करके देख लेना, तब भी इतना ही आएगा। ठीक है, तुम 273 ऐड कर लेना, तब भी आंसर इतना ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 11th का पोर्शन है। अभी जो ये आप पढ़ रहे हो ये 11th स्टेट बोर्ड के पोर्शन में है, इतना जो अभी ये न्यूमेरिकल चला है। अभी शायद इसके बाद जो चलेगा मे 20 शायद नहीं होगा। हो गया। जो ये 12.2 है ये न्यूमेरिकल आपको आगे वाले लेसन में भी मिलेगा। इसने एक लेसन बिफोर ये क्वेश्चन आपको दे दिया, बट चलो फिर भी कर देते हैं। जो है हटाएं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा अच्छा ये बताओ नाइट्रोजन कौन सी गैस होगी, मोनो या डाई? डाई होगी ना, तो डाई हो गई तो इसका मतलब कि ये जो स्पेसिफिक हीट Cp इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dQ/dt, और नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी इसकी, 5। कितनी होगी, 5। तो CV Q इक्वल्स टू क्या कर रहा हूं मैं, Cp और Cv की वैल्यू निकालनी है। Cp और Cv, तो हमें Cv की जरूरत नहीं है। Cp इक्वल्स टू Cv प्लस R। तो ये जो डायटॉमिक गैस होते हैं इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5, तो ये हो जाएगी 5/2 kT और मल्टीप्लाइड बाय Na, तो 5/2 RT, और डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगी 5/2 एंड R, ये T चला गया 5/2 R, तो ये CV की वैल्यू हो गई 5/2 R प्लस R, तो कितनी हो गई 7/5। मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी 7/5 और ये R बराबर है। अरे क्या बात किए जा रहे हो तुम, कंटिन्यू क्या, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस हाँ डेल्टा T चाहिए। हाँ, तो पीछे पढ़ाया नहीं था क्या, सॉलिड के लिए निकालना था 3R डिग्री ऑफ फ्रीडम सॉलिड का, वैसे ही इसका आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं जानते हो। जो डायटॉमिक गैस होगी उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 5 होगी। आई बात समझ में? तो डेल्टा Q इज इक्वल्स टू क्या होगा, मतलब होगा डेल्टा U प्लस म्यू आर, ये क्या है, हाँ मैं समझ रहा हूँ। तो इसकी जरूरत क्या है, सर उसने R भी दिया और म्यू निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास दिया और मास भी दिया है। तो ऐसे क्यों ना निकाल लें। अब देखो डेल्टा Q इज इक्वल्स टू
म्यू Cp dt, Cp की वैल्यू 7/5 R। वो कैसे? वो कैसे? अरे Q इक्वल्स टू ms डेल्टा म्यू, ये ना, ये उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है ये 5, तो उसकी जो एनर्जी होगी वो होगी 5/2 kBT। बस मैं कह रहा हूँ आगे है, उसकी एनर्जी है ये, इसकी एनर्जी मतलब Q। आई बात समझ में? अब ये होता है एक मॉलिक्यूल का, तो पूरे उसके लिए, पूरे गैस ऑफ सैंपल के लिए एवोगैड्रोस नंबर 1 मोल के लिए, तो ये क्या हो गया 5/2 RT, ये है तुम्हारा डेल्टा Q, बराबर है। अब तुम्हें पता है कि ये जो स्पेसिफिक हीट होती है, मान लो कि CV इक्वल्स टू डेल्टा Q अपान डेल्टा T, ठीक है। तो डेल्टा Q की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 5/2 RT, तो ये T चला गया, 5/2 R आया, तो Cp इक्वल्स टू क्या होता है CV प्लस R, और यहाँ आ जाएगा 7/2 7/2 क्या लिख दिया मैंने 5/2, और ये 7/2, 5 कहाँ से 7/2, 5/2 प्लस 7/2, ये हो गया। इसके बाद Q इक्वल्स टू म्यू Cp इंटू डेल्टा T। Cp की वैल्यू ये हो गई, रख देंगे, और म्यू जितने मोल कह रहा है, और डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अच्छा, अगर मैं इससे करूं तो क्या बुरा है? लेकिन तुम इंटरनल एनर्जी नहीं निकाल पाओगे। हाँ, एक काम करो, इस न्यूमेरिकल के तुम ऐसे ही छोड़ दो। हाँ, आंसर आ गया, बट तुम अभी ना तो Cp जानते हो ना तो Cv जानते हो, ठीक है। लिखने को लिख लो, लिखने में क्या बुराई है। ये उसने क्या किया था पीछे, तुम्हें याद है? उसने जो 3R तुम्हें निकलवा दिया जो है, उसी बेस पे उसने ये न्यूमेरिकल डाल दिया जो है। बट इसकी पूरी स्टोरी किधर आगे वाले लेसन में है, जहाँ Cp Cv पढ़ते पढ़ते तुम बहुत टाइम तक पागल हो जाओगे जो है, समझ गए? यही है ही Cp और Cv, मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक। मोनो, डाई, करेक्ट है, लिखा भी है, आगे वाले लेसन में देखोगे तो सब है। हो गया ये? चलो जल्दी करो, आगे बढ़ो। इतना धीरे धीरे न्यूमेरिकल कोई नहीं लगाता। तब एक लाइन ये लिखना था, मुझे बताने में टाइम लगता है, ये है गलत, मुझे बताने में टाइम लगता है, तुम्हें नोट करने में तो एक लाइन नोट करना है। तब क्या ये Cp नोट करो 7/, तुम टेंशन लो ही मत, 7/2R और डेल्टा Q का म्यू Cp dt, म्यू की वैल्यू पता है तुम्हें। म्यू इक्वल्स टू 2 फार्मूले होते हैं। म्यू क्या होता है? मोल। क्या होता है भाई? मास अपान मोलर मास, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज डिवाइडेड बाय क्या? एवोगैड्रोस नंबर। याद आ रहा है क्या? अब तुम इधर से कहीं से भी कुछ भी कर लेना म्यू के लिए, ओके, जो जो तुम्हारे पास दिया होगा। हो गया। नेक्स्ट
एक्सप्लेन वाई। देखता हूँ कितने लोगों ने कितने अच्छे से कंप्लीट किए हैं। चलो बताओ मुझे। two bodies at different temperatures T1 and T2, if brought in thermal contact, do not necessarily settle to the mean temperature T1 plus T2 by 2. कुछ समझ में आ रहा है? कह रहा है two bodies at different temperatures T1 and T2, if brought in thermal contact, do not necessarily settle to the mean temperature T1 plus T2 by 2. आइसोलेटेड सिस्टम, केवल आइसोलेटेड सिस्टम में ऐसा हो सकता है, और अगर सिस्टम ऐसा नहीं है तो ये जरूरी नहीं है कि इसका मीन ही टेम्परेचर होगा। याद रखना जो है, ये शायद थियरी में भी था ऐसा, लेकिन आइसोलेटेड में होगा ही ना। हाँ, उसमें होगा ही होगा। नेक्स्ट है द कूलेंट इन अ केमिकल और nuclear plant, that is the liquid used to prevent the different part of the plant from getting too hot. Okay, should have high specific heat. The coolant in a chemical or nuclear plant should have high specific heat. हाँ सर, क्योंकि वो जल्दी वेपोरेट नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ही एब्जॉर्ब करना चाहिए। वही बात है, तो इसलिए वाटर का यूज करते हैं। हाँ, और यहाँ भी तो यूज करते हैं। मुझे बताओ, अगर आपको मिल्क को 20 डिग्री सेल्सियस तक हॉट करना हो, हीट देना हो, टेम्परेचर लाना हो आपको, और वाटर को, तो किस में ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट लगेगी? वाटर की ये कब बताया गया था? सर आपने जब कहा था चाय वाला। हाँ, तो जिसकी डेंसिटी, देखो वाटर की डेंसिटी कंपेयर टू मिल्क क्या है? कम है, तो उसे हीट भी कम देनी पड़ेगी 20 तक लाने के लिए, और इसीलिए जो चाय होती है जल्दी ठंडी हो जाती है। और आप पानी गर्म करके देख लो, है ना, और आप दोनों को टेम्परेचर को सेम रखो, दोनों बिल्कुल बॉयल करो। कैसा? जो तुम लोगों को ट्रेन में चाय मिलती है, पिया ही होगा कभी ना कभी। तो ट्रेन वाली चाय पी तो जल्दी से आपकी ये जीभ टंग जल जाती है जो है, और घर पे वैसी ही चाय होती है, उल्टा तुरंत के तुरंत निकाल के हम पीते हैं, लेकिन नहीं होता। इसकी वजह क्या है? हमारे घर पे हम ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क यूज करते हैं, तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इस वजह से उसकी स्पेसिफिक हीट कम है, इसी वजह आती नहीं। पानी उससे तुरंत जल जाएगा जो है। अगर पानी उतना हीट हो तो एक ही बार में आपकी जीभ जल जाएगी। जो पी के देख लेना आज ही, वैष्णवी, आज ही पानी को बिल्कुल बॉईल करना और एक बार सिप लेना, पता चला कि ठंडा पानी भी लोग फूंक के पिएंगे जो है, ऐसा जलता है। नेक्स्ट है एयर प्रेशर इन अ कार टायर इंक्रीजेस ड्यूरिंग ड्राइविंग। ये भी कोई बात है, एयर मॉलिक्यूल बड़े हो जाएंगे, एक्सपेंशन। हाँ, ठीक है। अच्छा, अगला लास्ट क्वेश्चन, द क्लाइमेट ऑफ अ हार्बर टाउन is more temperature than that of a town in a desert at the same latitude. क्योंकि वाटर हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। तुम लोगों ने अच्छी पढ़ाई की है जो है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं जो है किसके दिमाग में ये बात क्लिक होती है। अस्मिता ध्यान देना जो है, बताना पड़ेगा इस बार। 2 मिनट में लिख दो। क्या लिखोगे? हटाओ बढ़ो, ये सब कोई लिखने वाली चीज़ है। और सिलेंडर विथ, और क्या, कोई तो कराता भी नहीं जो है, हम तो फिर भी डिस्कस कर रहे हैं। अ सिलेंडर विथ अ मूवेबल पिस्टन contains 3 mole of hydrogen at standard temperature and pressure. The walls of the cylinder are made of a heat insulator and the piston is insulated by having a क्या लिखा है? Having a pile of sand on it.
by what factor does the pressure of the gas increases if the gas is compressed to half its original volume? ठीक है, तो है क्या ये? सर एडियाबैटिक कंप्रेशन ना, एडियाबैटिक कंप्रेशन। कैसे तुमने समझा कि ये एडियाबैटिक ही है? सर इंसुलेट किया। ठीक है, और ये पहले आइसोथर्मल होता है, उसी के बाद उसी सिस्टम को जब आप इंसुलेटेड कर देंगे तो फिर वो कौन सी बन जाएगी? ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं क्या था एडियाबैटिक में। जहां पे P और V की बात करें हम, तो वो कंडीशन क्या थी? जहां पे P और V, तो 3 फार्मूले मैंने बताया था। हाँ, P1 V1 टू दी पावर गैमा इज इक्वल्स टू P2 V2 टू दी पावर गैमा। और कौन सी गैस है ये? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मतलब कौन सा? डाई की मोनो? डायटामिक है। फिर से आ गया यूज उसका। अभी भी डायटामिक के लिए आपने देखा कि CV की वैल्यू क्या थी? 5/2R। CP की वैल्यू क्या थी? 7/2R। तो गैमा इज इक्वल्स टू CP अपॉन CV। तो CP की वैल्यू कितनी हो गई? 7/2R बाई 5/2R। ये कैंसिल, ये 2, तो कितना हो गया? 7/5। गैमा इज इक्वल 7/5। मतलब जो यहाँ पर गैमा यूज होने वाला है, मतलब P1 V1 टू द पावर गैमा इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गैमा। ठीक है, अब देखो तुमने क्या नाम बताया, अभी भी तुरंत भूल गया जो है, कुछ दिन लग जाएगा मुझे ना। अच्छा, यशदा तुमने ये पढ़ा है जो है, ये पता है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए? ठीक, तो बस यही क्वेश्चन है कि कोई एक पिस्टन है जो क्या करता है, 3 मोल उसमें गैस होती है, ठीक है, 3 मोल हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, द सिलेंडर आर मेड ऑफ एंड पिस्टन इज इंसुलेटेड हैविंग द by what factor does the pressure of the gas increase if the gas is compressed to half its original volume? ठीक है, तो क्या हो गया? अगर गैस को आपने क्या किया, V/2 पावर गैमा, और ये P इंटू V, पहले क्या मान लेंगे, ऐसा हम ऐसा कंसीडर करेंगे कि पहले इसका वॉल्यूम कितना था, V टू दी पावर गैमा, बाद में P2 एंड V/2 ऑफ गैमा। और किसी का कुछ कंडीशन कह रहा है? पूछा क्या है? व्हाट फैक्टर्स? कुछ नहीं, ये लो P1 इंटू P2 और ये मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये हुआ V/2V पावर गैमा, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया P2 इंटू, अच्छा व्हाट फैक्टर क्या हो गया, इंक्रीज हुआ डिक्रीज? P2 निकालना है ना, P2 निकालना है उल्टा, तो ये आ जाएगा 1/2 टू द पावर गैमा, मतलब कि ये P1, देयरफॉर P2 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर गैमा इंटू P1, 2 टू द पावर गैमा, गैमा की वैल्यू कितनी हो गई? 7/5 इंटू P1। तो बताओ 2 के पावर 7/5 मीन्स 2 टू द पावर कितना? ये इसको डिवाइड मारो, 7 1 जा 5 1 जा 5, 5 4 जा 1.4, ये कितना है? 1.4। 2 टू द पावर 1/1.4, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? कितनी? 1.4 मतलब पता है कितना हुआ? √2 लगभग 1.414, तो ये √2 के आसपास है। इसका मतलब 2 टू द पावर √2, वो तो और टफ लग रहा है जो। वैसे इसको क्या करो, ये लॉगरिथम से सॉल्व होगा। क्या करेंगे? 2 टू द पावर 1.4 इक्वल्स टू i, देयरफॉर टेकिंग log बोथ साइड, log y इक्वल्स टू 1.4 इंटू log 2। आ रहा है समझ में? देखो इसका क्या एंटी लॉग ले लिया, खत्म खेल। देखो लेट y इक्वल्स टू 2 टू द पावर 1.4, तो ln y इक्वल्स टू ln 2 टू द पावर 1.4 साइड आ गया, और नेचुरल लॉग इसका